Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes. आज का आपका टॉपिक मीन्स ऑफ एक्सचेंज रहेगा, लेसन नंबर 4 से ही। असाइनमेंट नंबर 45 फॉर हिंदी मीडियम, 28 फॉर इंग्लिश मीडियम है। दोनों में कॉमन टॉपिक है मीन्स ऑफ एक्सचेंज। जैसे लेन देन का जो माध्यम बनता है वो आप समझते हैं, व्यापार के अंदर हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। बहुत प्राचीन समय के दौरान अगर हम इस बात पे प्रकाश डालें कि तो लेन देन का जो माध्यम होता था वो वस्तु विनिमय होता था, वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त करना। लेकिन अब समय बदल चुका था, क्योंकि हम मध्यकाल का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इसमें वस्तु के बदले वस्तु नहीं मिलती थी। वस्तु के बदले कीमत दी जाती थी, या उसको पैसे दिए जाते थे या सिक्के दिए जाते थे, और उसके बदले में इस तरह का लेन देन किया जाता था। इसके अंदर हम देख सकते हैं कॉइन्स वर जनरली सेंट इन बैग्स सील्ड बाय मनी चेंजर्स। मनी चेंजर्स के द्वारा सिक्कों को एक बड़े थैले के अंदर पैक करके दूसरे स्थान पर भेज देते, क्योंकि वस्तु का मोल चुकाने के लिए वो लोग ऐसा करते थे, क्योंकि थोड़ी मात्रा में सिक्के नहीं जा सकते थे। हो सकता है कोई कीमती जो वस्तु है उसका लेन देन किया जा रहा हो। सिल्वर कैम फ्रॉम जराफसान वैली इन सेंट्रल एशिया। मध्य एशिया के जराफसान से चांदी मंगवाई जाती थी, जिससे सिक्के भी बनते होंगे, दूसरी और भी वस्तुएं बनती होंगी। और जो सोना है वो सूडान, अफ्रीका से मंगवाया जाता था। यानी हम देख सकते हैं कि इन दो वस्तुओं का आदान प्रदान यहाँ देख रहे हैं, मुख्य रूप से चांदी का और सोने का। चांदी मंगवाई जा रही है जराफसान वैली सेंट्रल एशिया से, और जो गोल्ड है वो सूडान, अफ्रीका से मंगवाया जाता है। तो इसके अंदर हम और आगे बढ़ते हैं। मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वुड यूज लेटर्स ऑफ क्रेडिट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज सुफ्तजा। जो भी कोई व्यापारी होते थे जो इस तरह की आर्थिक गतिविधियों में शामिल होते थे, वो क्या करते थे कि लोगों को लोन पे भी पैसा देते थे, यानी ऋण पत्र जारी करते थे। ऋण पत्र का फायदा ये रहता था कि अगर वो ऋण पत्र किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया जाए और जिस व्यक्ति को देना है उसके अंदर उसका सारा डिक्लेरेशन उसमें लिखा रहता था। अब कोई रास्ते में अगर चोरी भी उसे कर लेता है, छीन भी लेता है, तो उसकी कुछ काम आने वाला नहीं है, इसलिए चोरियां कम हो गई। इससे बड़ा बेनिफिट हुआ। इसके अलावा एक लेटर्स ऑफ क्रेडिट, ऋण पत्र, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी यही फायदा हुआ। सुफ्तजा जिसे कहा जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को सुफ्तजा कहा है उन्होंने। और इस तरह का लेन देन अब, जैसे कि आज के समय की बात करें, जैसे हम डिजिटलाइजेशन के ज़माने में रहते हैं, तो जो पैसे भेजने होते हैं ऑनलाइन भेजे जाते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था उन्होंने कितने समय पहले करने की कोशिश की, जो कि एक बहुत बड़ी प्रशंसा का विषय है, और वो भी मुस्लिम समाज के अंदर इतना बड़ा योगदान इनका। कैलिफ ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग सैक टू पे सैलरीज और रिवार्ड। खलीफा भी अपने मंत्रियों को, अपने अधिकारियों को सैक के रूप में भुगतान करता था। सैक भी एक किसी तरह का आलेख होता था जो उसके अपने हाथ से उसे तैयार करता था, उसमें सैलरी और उसे रिवार्ड देने के लिए वैसा करते थे। इसके बाद मर्चेंट्स अपार्ट फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग कमोडिटीज ऑल्सो फंक्शन एज मनी लेंडर्स, फाइनेंसर्स, मनी चेंजर्स, ब्रोकर्स, बैंकर्स, कमर्शियल एजेंट्स। इसके अंदर बताया गया कि व्यापारी हर तरह की भूमिका निभाता था। वो वस्तुओं को खरीदता है, बेचता ही नहीं था, उसके पास में बहुत से काम होते थे। जैसे कौन कौन से काम उसको करने पड़ते थे? मनी लेंडर का काम करता था, फाइनेंसर का काम करता था, मनी चेंजर का काम करता था, ब्रोकर, बैंकर और कमर्शियल एजेंट। इस तरह की भूमिकाएं वो सभी निभाता था। अब इसके अंदर आगे ये एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है कि इसमें कहानी है द थाउजेंड्स एंड वन नाइट। ये मध्यकालीन इतिहास के आलिफ लैला से या उसके रूपांतरण से मिलती है, और उसमें प्रूव मिलता है कि किस तरह से व्यापारी लोग जहाज या नाविकों के जरिए अपना सामान भेजते थे, और किस तरह का व्यापार माध्यम उस समय होता था, लेन देन का क्या माध्यम होता था, मनी लेंडर की भूमिका कैसे निभाते थे, उन सब का पता चलता है। इसके बाद हम इसमें एक व्यवस्था
देखते हैं कि किस तरह का सिस्टम होता था। पहले क्या होता था, फैमिली मेंबर्स ही व्यापार के अंदर शामिल होते थे। धीरे धीरे करके आउटसाइडर्स को भी जो कि कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उनको भी व्यापार में शामिल कर लिया जाता था। और जब जैसे शेयर होल्डर्स भी रखे जाते थे, अगर कोई बड़ी प्रॉपर्टी है शेयर होल्डर्स भी रख सकते थे, तो जितना मुनाफा होता था वो सारे बांट लेते, जितना लॉस होता था वो भी आपस में बांट लेते। इस तरह की व्यवस्था इसके अंदर की गई थी। और वस्तु विनिमय तो अब बिल्कुल ही निरुत्साहित हो चुका था। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के प्रचलन में आ चुके थे और पर्याप्त मात्रा में इन्हीं के रूप में भुगतान किया जाता था। धन्यवाद।